स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, कल आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और बहुत से बच्चे जो हैं 10th और 12th के काफ़ी परेशान भी हैं। कुछ बच्चों की तैयारियां भी हैं फिर भी परेशान हैं। अब देखो, आप में से कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ऐसा नहीं है बेटा, मेहनत करोगे तो पास होगे। जो मेहनत करते हैं सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, एक बार आप मान लो नहीं पास हो पाए, दैट डज नॉट मीन कि आप आगे पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, देन प्लीज पोस्टपोन। बेटा अब कंपार्टमेंट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो पाएगी क्योंकि इतनी बारिश भी नहीं हुई कि बाढ़ आ जाए और आपका एग्जाम रुक जाए। सो एग्जाम तो कल होके रहेगा। थैंक यू बच्चे। देन इम्प्रूवमेंट एग्जाम इजी आता है या हार्ड? बेटा इट इज ऑलमोस्ट मॉडरेट। जो बोर्ड का लेवल है ना उससे थोड़ा इजियर पड़ेगा, बट इतना भी इजी नहीं होगा कि 10th जैसा 12th का पेपर होगा। हाँ, बट लेवल थोड़ा सा इजियर होगा। जो क्वेश्चंस होंगे जैसे नेम रिएक्शन होगा तो बोर्ड में डिफिकल्ट वाला आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे थोड़ा इजी वाला पूछ देगा, ऐसा होता है। अब बच्चे, आपकी एक शिकायत है कि मैम आप तो बोल रही थी कि बोर्ड एग्जाम के टाइम भी सब पास होंगे, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। बेटा देखो, मैंने कहा था सब पास हो जाएंगे, बट देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया ना, यू हैव टू राइट। आप लिखोगे तब तो आप पास होगे। और लिखने का मतलब रैंडम नहीं होता, लिखने का मतलब होता है कि यू हैव टू राइट समथिंग रेलेवेंट। आप अटेम्प्ट लेके आओगे तो आप डेफिनेटली पास होगे। ऐसे कई बच्चे हैं जो पास हुए हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट लिए, स्टेप्स लिखे, तो दे आर पास। सो ये मत सोचो कि सब पास होंगे, दैट डज नॉट मीन कि विदाउट राइटिंग यू विल पास, और इफ यू राइट रॉन्ग आंसर्स देन यू विल पास। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं कल के सुबह के एग्जाम से। तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आपकी जैसी भी तैयारी है उसको आप जज मत कीजिए। ठीक है, डोंट जज योरसेल्फ। जजमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, आइदर यू विल पास और नॉट पास। ठीक है, एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स। अगर आपने तैयारी की है तो आप 100% पास होगे। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पास होगे, बट आप ये चांस बना के रखोगे अगर नहीं पास हुए तो नेक्स्ट ईयर नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर भी नहीं, कंपार्टमेंट एग्जाम आप फिर से दोगे, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये चांस लास्ट चांस है, नाउ यू नॉट गोना गेट अ चांस। ठीक है, अगर इस 1-1.5 महीने में आपने तैयारी की थी तो 100% पास हो जाओगे। ठीक है, तो पास करने की टेंशन नहीं है, बट दैट अगेन पासिंग डज नॉट मीन दैट विदाउट राइटिंग यू विल पास। ठीक है, आप पास होने का भी मत सोचो, आप अच्छा स्कोर करने का सोचो। हैव सम स्ट्रेटेजी, स्मार्ट आंसर्स लिखोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, उसका सबसे अच्छा कीवर्ड क्या है कि आपको अटेम्प्ट लेके आना है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यूज कई बच्चे छोड़ देते हैं, बेटा इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, लेकिन अगर गलत लिखोगे वहाँ नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम स्मार्टली तुक्का तो लगा सकते हो, सोच समझ के कि क्या बेस्ट आंसर है। मान लो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आप इसमें से पहले देखो कौन से 2 आंसर है जो बिल्कुल आपको लगते हैं गलत है। मान लो बी और डी गलत लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ए और सी बचा। जैसे जेई वगैरह में, जेई मेंस या नीट में हम तुक्के लगाते हैं स्मार्टली, फिर ए और सी में आप सोच के फिर आप ऐसे तुक्का लगा सकते हो कि विच वन इज बेटर वन। ठीक है, देन आप जो भी आंसर्स लिखो पॉइंट वाइज लिखो। सीबीएसई पॉइंट वाइज आंसर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जहाँ कहीं भी डायग्राम नीडेड है उसको ड्रॉ करो सुंदर से, और लेवलिंग भी करोगे। ठीक है, डेफिनेशंस जहाँ पूछे जाएं, अगर एग्जाम्पल होते हैं साथ में तो लिख डालो एग्जाम्पल। गलत नहीं लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल आपको लिखना चाहिए। जो भी कीवर्ड्स हो उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट कीजिए। मैथ्स है या कोई न्यूमेरिकल है तो लास्ट आंसर को, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू समथिंग आया तो बॉक्स इट विल लुक बेटर। नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन आप बॉक्सिंग कर देना। एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर और उसका आंसर दोनों लिखना होता है। ठीक है, मान लो टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड आंसर है और ऑप्शन नंबर ए वो है, तो यू हैव टू राइट दिस ऑप्शन नंबर ऑल्सो एंड टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स ऑल्सो। ठीक है, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 15-20 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें प्रॉपर्ली रीड आउट करो। मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों को फिर से कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, और खासकर जब हम कंपार्टमेंट एग्जाम देने जाते हैं तो ऑलरेडी एक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे कि अरे यार हम तो एक बार ऑलरेडी पास नहीं हुए थे, क्या होगा जब नहीं पास होंगे। कुछ नहीं होगा, नहीं पास होंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। क्या बोर्ड में आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत डांटा? नहीं डांटा ना, थोड़ा बहुत डांटा, बात खत्म हो गई, तो कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपेंस, यू गेट अनदर चांस। तो कॉन्फिडेंट होके जाओगे तो अच्छा लिखोगे। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, प्रॉपर्ली रीड करो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, टिक कर लो। 2 आ रहा है, टिक कर लो। 3 नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 4 नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 5 आ रहा है, टिक कर लो। जब आपके 15 मिनट हो जाए तो ये 1 का आंसर आप लिख लो, लेकिन आंसर सेक्शन वाइज लिखेंगे हम। सेक्शन ए, कई बच्चे क्या करते हैं ना, सेक्शन फ्लिप कर देते हैं।
फिर आप ये उम्मीद करते हो कि जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे नंबर दे दे, वो समझिए कि आपने गलत सेक्शन लिख दिया है। तो आप एग्जामिनर के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन, अब जो एग्जामिनर्स होंगे उनके पास कॉपीज भी कम होंगी, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से वो चेक करेंगे। तो आप ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं करना। एक सेक्शन कंप्लीट हो, विच एवर सेक्शन यू वांट वो स्टार्ट करो। सेक्शन ए किया, स्टार्ट किया, एंड कर दिया, फिर सेक्शन बी स्टार्ट किया, सेक्शन सी स्टार्ट किया। इस तरीके से एक एक सेक्शन कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करोगे, जंबल अप नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन लिख लिया, जब एमसीक्यूज का तो मैंने बता ही दिया, और जब आपने मान लो सेक्शन ए के आंसर्स लिख लिए, नाउ अब आप ये सोचो कि जो आपको नहीं आ रहे थे 3, 4, इसमें आप क्या लिख सकते हो। नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन में सर्टेन इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आंसर जब लिखोगे तो राइट दोज इन्फॉर्मेशंस इन अ वे कि लगे कि आपने कुछ हाफ 1-2 नंबर का लिखा है, क्योंकि जब अटेम्प्ट के नंबर मिलने होंगे तो यहाँ आपको नंबर देगा टीचर। नहीं लिखोगे तो टीचर के पास भी ऑप्शन नहीं होता। इस बार बोर्ड में बहुत से बच्चों ने ब्लैंक शीट छोड़ी थी, तो हाउ, अब आप ही बताओ ना, टीचर, आप टीचर होते तो कैसे नंबर देते, नहीं दे पाते ना। तो वो आपको करना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, जो गलतियां बोर्ड में बच्चों ने की वो गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे। वर्ड लिमिट मान लो अगर 150 वर्ड में लिखना, 150 वर्ड में, तो आप 30 वर्ड्स में लिख के नहीं आओगे, ठीक है। फिर नंबर टीचर कैसे देगा, नंबर तो कटेंगे। तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना। 150 वर्ड का तो 120 से 160 के बीच आप लिखो, ये रेंज रखो, 120 या 130, तो नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज लिखना है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है, टाइम का भी ख्याल रहे, ठीक है। घड़ियां अपने हाथ में पहन के जाओ, आप जो अलाउड है वो वाली घड़ी। तो टाइम का भी ध्यान रखोगी, हर सेक्शन में पहले ही ध्यान रख लेना कि कितना टाइम आप दे सकते हो। लास्ट के 15-20 मिनट हम बचाते हैं रिव्यू करने के लिए। क्यों रिव्यू करते हैं, कि जो सेक्शन में आंसर्स जंबल अप हो गए, ए का बी में तो नहीं लिख दिया, बी का ए में तो नहीं लिख दिया, वो सब चेक करोगे। सेक्शन वाइज आंसर नंबर चेक करोगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स का क्वेश्चन कर डालते हैं, तो ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। एंड राइट आंसर्स वेरी स्मार्टली। पासिंग परसेंटेज मैं आपको फिर से बता दूं, 33% पासिंग क्राइटेरिया है। 10th वाले आपको तो बहुत कम नंबर लाने पे ही आप पास हो जाओगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। प्रैक्टिकल में आपके जो नंबर होंगे वो 18 से 20 के बीच तो आपको आया ही होगा। तो आपको थ्योरी में 13 से 15 के बीच मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है, और आप एवरेज अटेम्प्ट लेकर के भी आओगे तो इतने नंबर तो आप 100% ले आओगे। तो 10th वालों को तो वरी करने की जरूरत नहीं है। 12th वालों के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपके प्रैक्टिकल में जो भी नंबर है उसे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बाद में जुड़ेगा अगर आप थ्योरी में पास होंगे। थ्योरी एक कुछ पेपर 70 की होंगी, कुछ 80 की होंगी। 70 वाले में आपको 23 लाना है, 80 वाले में 26 लाना है। तो ऐसा है कि 23 मार्क्स लाना इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। और 26 भी 80 में लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप स्मार्टली लिखो ना, थोड़ा 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 करके लिखते जाओ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ तो लिखोगे, कुछ ही लिखोगे तो टीचर नंबर देगा। जैसे 23 नंबर है, आप अगर 20 नंबर का भी लिख दो सही, तो बचे हुए जो 3 नंबर है वो आपको अटेम्प्ट में टीचर दे देगा। उसी तरीके से 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 26 में पास है, तो आप 22-23 नंबर का पूरा डॉट सही बनाओगे तो बचे हुए 3-4 नंबर टीचर इधर उधर से जोड़ जाड़ के आपको देगा। और सीबीएसई का खुद कहना है, आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डॉक्टर सलीम भारद्वाज, उन्होंने ये कहा है कि जो एग्जामिनर्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कॉपी चेकर्स के, आपकी कॉपीज में जितने भी नंबर है उससे आपको प्लस ही मिले, माइनस ना मिले, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बट यस, यू हैव टू राइट समथिंग। सो बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ रिजल्ट। इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जितना कर सकते हो करो। अभी थोड़ा आप टाइम बचा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन आप कर डालिए। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए बता दूं बच्चों, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज बनाई थी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। इसमें एक वीडियो आपको 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का भी दिख जाएगा। तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो आप वहाँ पर लिख पाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में या फिजिकल केमिस्ट्री में, तो 100% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होगा, या एग्जैक्टली रिपीट ना हो तो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में या डिफरेंट फॉर्मेट में होगा, लेकिन आंसर वही होगा। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने वहाँ पे बताया भी हुआ है कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो सकता है और आपका आंसर वही रहेगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सारे बच्चे अच्छा स्कोर करें, पास हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए, अगले क्लास में आ जाए। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव।